ये फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना किसने दिया था? ये फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना ये आर एच विटिकर ने दिया था। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, आर एच विटिकर। कब दिया था इन्होंने? 1969 में इन्होंने आर एच विटिकर ने दिया था और प्रपोज किया था ये क्या प्रपोज किया था? इन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था। तो फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है क्या क्या ये क्लासिफिकेशन था? इसमें था, पहला था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया था ये। तो फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जब भी नाम आएगा हम लोग आर एच विटिकर का नाम लेंगे कि फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच विटिकर। कब दिया था? तो 1969 में दिया था। ये दो पॉइंट आ गया फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आता है कि क्या क्या दिया था। तो एक किंगडम मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। ये पांच नाम उन्होंने दिया था। और फिर आता है कि जो क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया क्या था, मेन क्राइटेरिया था, किसके बेसिस पे उन्होंने दिया था? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, मेन क्राइटेरिया था ये सेल का स्ट्रक्चर, सेल किस तरह का है, यूनिसेलुलर है या फिर क्या है, मल्टी सेलुलर है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस जो है वो किस तरह का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक है, सैप्रोफाइटिक है, हेटरोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। और फाइलोजेनिक रिलेशन, फाइलोजेनिक रिलेशन, फाइलोजेनिक रिलेशन माने इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसका। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। कैसे, जैसे हम लोग सुने हैं ना, जैसे बोलते हैं कि हम लोग के पूर्वज जो थे क्या था, बंदर थे, चिंपैनिस थे। तो इवोल्यूशन जो हुआ है उसके आधार पर इसको फाइलोजेनिक एक टर्म दिया गया है। तो ये इनका मेन क्राइटेरिया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आर एच विटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका मेन क्राइटेरिया क्या था। तो मेन क्राइटेरिया में हम लोग लिखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और ये फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जो है ये है। तो हम लोग मेन क्राइटेरिया पूछेगा तो ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जो है ये टेबल 2.1 जो ऊपर में है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2.1 टेबल ये लग रहा है शायद ये है 2.1। 2.1 टेबल है ये, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम, ये पांचों किंगडम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो करेक्टर्स जो हैं एक साइड में कुछ करेक्टर्स दिए हुए हैं। करेक्टर्स क्या क्या हैं? ये सेल वॉल हैं, सेल टाइप है ये, और ये फिर सेल वॉल कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है। फिर करेक्टर और क्या है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है कि टिश्यू का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करता है, फोटोसिंथेटिक होता है कि हेट्रोसिंथेटिक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं देखते हैं मोनेरा के बारे में देखते हैं, मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा में सेल टाइप जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है ना? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं जिसके न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो। और मोनेरा में सेल वॉल कैसा होता है, ये सेल वॉल ये नॉन सेलुलर
पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड होता है, नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड। अब आता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनोरा में क्या होता है, तो ये एब्सेंट होता है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, तो इसमें सेलुलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें आउटोट्रॉपिक होता है। आउटोट्रॉपिक अपना खाना बनाता है। आउटोट्रॉपिक भी दो तरह का होता है, एक कीमोसिंथेटिक होता है और एक फोटोसिंथेटिक होता है। तो दो तरह का होता है। दो तरह में क्या क्या होता है, दो तरह में एक तो होता है आपका कीमोसिंथेटिक, केमिकल से ऊर्जा लेता है, और दूसरा आपका होता है हेटेरोट्रॉप्स, ये फोटो सैप्रोफाइट और पैरासाइटिक ये होता है। तो हम लोग अगर एक के बारे में जान गए, मोनेरा के बारे में अगर जान गए हम लोग, अगर मोनेरा के बारे में जान गए कि कैसे कैसे इसके सेल टाइप क्या है, सेल वॉल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन, तो आराम से हम लोग दूसरे के बारे में भी जान जाएंगे। अब जैसे कि हम लोग अब प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के बारे में सेल टाइप क्या होंगे, इसमें यूकैरियोटिक होंगे। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट इन सम होता है, ये कुछ में ये होता है, कुछ में नहीं होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है प्रोटिस्टा में, तो सेलुलर होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा में, तो ये आउटोट्रॉपिक होते हैं। आउटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक ये होते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंजाई के केस में, देखते हैं फंजाई के केस में। तो फंजाई के केस में जो है ये सेल टाइप कैसा होता है, तो यूकैरियोटिक होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और सेल वॉल ये प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, सेलुलोज नहीं होता है, सेल वॉल तो होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम फंजाई में क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक पैरासाइट होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक पैरासाइट आपके ये होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या बचा है, फंजी के बाद ये प्लांटी बचा है, प्लांटी। तो प्लांटी में सेल टाइप ये क्या होता है, सेल टाइप ये यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल कैसा होता है, तो प्रेजेंट होता है, जनरली सेलुलोज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये प्लांटी में ये टिश्यू या फिर ऑर्गन ये होता है कम से कम। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये आउटोट्रॉपिक होते हैं। आउटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेटिक ये होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चा हम लोग के पास किंगडम एनिमेलिया है, ये एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में सेल टाइप देखते हैं हम लोग, क्या है ये यूकैरियोटिक है। सेल वॉल कैसा है इसका, सेल वॉल, तो इसमें सेल वॉल है ही नहीं, एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ये, इसमें टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। हेटेरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक दो तरह के ये हो सकते हैं। तो हम लोग को जब भी ये आएगा कि 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन लिखिए, तो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोग किसका किसके बारे में लिखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के बारे में लिखेंगे।
और क्या क्या पॉइंट्स से कंपेयर करेंगे? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग लिखेंगे। और 5 किंगडम में जो है हम लोग ये लिख देंगे कि 5 किंगडम कौन दिया था। तो हम लोग कभी भी गलती से मत कहिएगा कि दिनेश पांडे ने 5 सिस्टम दिया था। ये नहीं बोलना है किसी को, हमने नहीं दिया था, ठीक है ना। ये नाम देना है, किसका नाम देना है? आर एच विटिकर। 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था। क्या प्रपोज किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। और जो नाम दिया था उन्होंने उन्होंने कहा था कि एक मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, चौथा प्लांटी है और पांचवा जो है एनिमेलिया है। ये पांचों पूछे चाहे नहीं पूछे, ये तो जरूर पूछता है एग्जाम में कि मेन क्राइटेरिया क्या था, किसके आधार पे आर एच विटिकर साहब 1969 में दिया था। तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? तो उसमें कहेंगे कि सेल स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, और हम लोग कहेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, और रिप्रोडक्शन था, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ये हम लोग जरूर देंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हम लोग एक चीज और देख ले रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिए, जब हम लोग 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन देखते हैं, लेट अस लुक एट दिस 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। कर रहा है कि ये 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन पे आप ध्यान दीजिए, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। क्या है के लिए, क्यों कर रहा है कि ध्यान दीजिए? कर रहा है कि अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। क्या समझने के लिए? तो ये जो कर रहा है कि इशू, इशू जो है एंड कंसिडरेशन, दो चीजें हैं यहाँ पे, इशू एंड कंसिडरेशन, दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम ये क्यों आया 5 वाला? तो ये बता रहा है कि अर्लियर, पहले जो था अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स, पहले का जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड करता था, क्या क्या करता था? बैक्टीरिया था, उसमें ब्लू ग्रीन अलगा था, फंगी था, मॉसेस था, फॉर्न था, जिम्नोस्पर्म था और एंजियोस्पर्म था। इसको प्लांट्स हम लोग बोलते थे। प्लांट में क्या क्या आता था? पहले प्लांट में जो है ना बैक्टीरिया आता था। पहले जो सिस्टम दिया गया था उसमें प्लांट में जो है ना बहुत सारा चीज आता था। ध्यान देना है इस चीज पे कि पहले का जो क्लासिफिकेशन था प्लांट में, उस समय बैक्टीरिया को भी रख दिए थे, ब्लू ग्रीन अलगी को भी रख दिए थे, फंगस को भी रख दिए थे, मॉसेस को भी रखे थे, फॉर्न को रखे थे, जिम्नोस्पर्म को रखे थे और एंजियोस्पर्म को। तो क्या है कि बैक्टीरिया का, फंगस का और ये एंजियोस्पर्म का करेक्टर सबका जो है अलग अलग है। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, कर रहा है यहाँ पे, द करेक्टर that unifies this whole kingdom was that all the organisms included has cell wall in their cell। कह रहा है कि ये जो सबको रख दिया गया था एक ही में, प्लांट ही में रख दिया था। क्यों? क्योंकि सब में सेल वॉल था, सब में क्या था? सेल वॉल था। लेकिन जो है सेल वॉल तो था, लेकिन वो अलग अलग केमिकल से बना हुआ था, अलग अलग केमिकल। जैसे कि हम लोग 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि दिस प्लेस टुगेदर, ये सेल वॉल के कारण जो है ना, दिस प्लेस टुगेदर, सेल वॉल के कारण, विच बैडली डिफरेंट इन अदर करेक्टरिस्टिक। सेल वॉल तो सब में था, किसमें? देखिए सेल वॉल जो था ना, ये बैक्टीरिया में भी था, ब्लू ग्रीन अलगा में भी था, फंजाई में भी था, मॉसिस में भी था, फॉर्न में भी था, जिम्नोस्पर्म में भी था, एंजियोस्पर्म, सब में सेल वॉल था। सब में क्या था? सेल वॉल था। लेकिन अदर करेक्टर जो थे वो अलग अलग थे।
कह रहा है यहाँ पे कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच बायली डिफर्ड इन अदर करेक्टर। सेल वाल का तो करेक्टर था इसमें एक जैसा, लेकिन दूसरा करेक्टर सब जो था वो अलग था। कह रहा है इट ब्राउट टुगेदर, कह रहा है कि ये जो है प्लांट में पहले सबको एक साथ लाया था। क्या एक साथ लाया था? प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी प्लांट ही में आ गया था, और जो है ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये भी प्रोकैरियोटिक है। अदर ग्रुप्स विच वेर यूकैरियोट, जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट इसमें क्या आ गया था? दोनों एक साथ थे। प्रोकैरियोट क्या क्या थे? प्रोकैरियोट ये बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट, और ये ब्लू ग्रीन अलगी है प्रोकैरियोट। इसके अलावा जो है ये फंगस, मॉसेस, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे क्या थे? ये यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक के में तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते हैं ना क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है डेवलप नहीं रहता है, या हम लोग कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। और यूकैरियोटिक ऐसी सेल होती हैं जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ये दो चीज़ों पे ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा। आगे ये बता रहा है हम लोग, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर। पहले जो क्या था कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो था और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को सबको एक ही साथ रख दिया गया था। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि क्लैडोमोनास है, ये क्लैडोमोनास और एस्पायरोगैरा है, ये इसको अलगी में रख दिया गया था, अलगी में। ठीक है, क्लैडोमोनास और स्पायरागाना को दोनों को अलगी में रख दिया था। करा कि द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप। ये जैसे ये फंजाई वगैरह है, और आउटोट्रॉपिक जो है ना ये प्लांट है, तो ये इसमें रख दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे आपको तो बताएं हम कि प्लांटी में क्या क्या रख दिया गया था। ये फंजाई रख दिया गया था और एंजियोस्पर्म। तो ये फंजाई क्या है? आपका हेट्रोट्रॉप है, और एंजियोस्पर्म क्या है? ये फोटोसिंथेटिक है। ये फंजाई को और एंजियोस्पर्म दोनों को प्लांट में रख दिया गया था, लेकिन प्लांट का तो कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन ये फंजाई तो नहीं करता था ना। तो ये है कि हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप जो है ना यहाँ पे था, जैसे कि फंजी और ऑटोट्रॉपिक गिनी प्लांट दोनों को एक साथ रख दिया गया था। तो ये जो है दो, दे ऑल्सो शोड द करेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। वॉल कंपोजिशन जो है, ये फंगस जो है ना इसका वॉल में काइटिन होता है। क्या होता है? वॉल में काइटिन होता है। लेकिन जो आपका ग्रीन प्लांट है, उसके वॉल में जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट का वॉल सेलुलोज से बना होता है। ये पॉइंट हम लोग को जो है ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेलुलोज से बना होता है। अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसी के चलते जो है ये क्या किया गया, when such characteristic were considered, fungi were placed in separate kingdom। ये सारे चीज को देखते हुए फंगिस को जो है ना अलग किंगडम ही दिया गया, और क्या नाम दिया गया इसको? हाँ, किंगडम फंगी इसका नाम दिया गया। कह रहा है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको ग्रुप टुगेदर किया गया। किसमें किया गया? किंगडम मोनेरा में किया गया। जितने आपके प्रोकैरियोटिक थे, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसको कहाँ रखा गया? उसको रखा गया किंगडम मोनेरा में रखा गया। कह रहा है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसको रखा गया वेयर प्लेस्ड। कहाँ रखा गया उसको? उसको कहाँ रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। कह रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट, ये क्या कर रहा है? बाउट टुगेदर ये क्लैडोमोनास जो है या क्लोरेला है, अर्लियर जो है इसको जो है रखा गया था अलगा इन प्लांट में रखा गया था। ठीक है,
बोथ हैविंग सेल वॉल है, इसके चलते रखा गया था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। ये देखिए पारामीशियम और अमीबा जो है, ये पारामीशियम अमीबिया, पहले इसको कहाँ रखा गया था? एनिमल किंगडम में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? एनिमल किंगडम में रखा गया। क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें आपका सेल वॉल जो है नहीं था, इसमें सेल वॉल नहीं था, इसीलिए रखा गया था। अब जो है सबको जो है पुट टुगेदर एक साथ कर दिया गया, प्रोटिस्टा में कर दिया गया। ये डिफरेंट किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। करा है कि दिस हैपन बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का चेंज हो गया। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन, ये क्या है? डिपेंडिंग ऑन इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये कह रहा है कि पहले जो एनिमल और प्लांट को जो है ना रखा गया था अलग में, ये देखिए अब बोल रहा है ना ये कि यहाँ पे कि पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम और ये अमीबा है, इसको पहले बता रहा है कि किस में रखा गया था? प्लांट में रखा गया था, किंगडम प्लांट में, लेकिन एनिमेलिया किंगडम में रखा गया था, लेकिन इसको एक अलग बाद में दे दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में ये सबको रख दिया गया। तो कह रहा है कि इस तरह से जो है ना नए नए अनुसंधान आपका रिसर्च होता रहता है और नया नया क्लास बनता रहता है। हो सकता है कि फ्यूचर में और भी क्लास बन जाएगा, फ्यूचर में क्या बन जाएगा? और भी क्लास बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग? विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, मोनेरा के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे, फंजाई के बारे में जानेंगे। ये विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है कि किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया जो है, कॉमनली इसको कहते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम कहते हैं, कॉमनली इसको हम लोग प्लांट एंड एनिमल किंगडम कहते हैं। इसके बारे में चैप्टर 3 और 4 में डिफरेंट हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी जो है फिर इसके बाद हम लोग किंगडम मोनेरा थोड़ा देख ले रहे हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा देखेंगे, इसके पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं